हार्ट अटैक के वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनको होने पे तुरंत वो मेडिकल अटेंशन ले। हार्ट अटैक साइलेंट भी हो सकता है और बिना लक्षणों के भी हो सकता है। सबसे आम भाषा में होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन अगर अपने अम्लाइकस से ऊपर होता है, ये गैस नहीं हो सकती, ये हार्ट का ही दर्द होता है। चेस्ट पेन के साथ में वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है, डायफोरेसिस होती है, स्वेटिंग। हार्ट अटैक के वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनको होने पे तुरंत वो मेडिकल अटेंशन ले, और उनको किस तरह से गैस और उन दोनों में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हार्ट अटैक अपने आप में एक डरावनी बीमारी है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि डरना नहीं है। हमारे यहाँ पे जयपुर में वर्ल्ड रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। सिम्टम्स को आपको पहचानना है। सिम्टम्स क्लासिकली जब हम कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट अटैक की बात करते हैं तो उसको हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। हमारी जो कार्डियोलॉजी की भाषा होती है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसमें 3 कैटेगरीज आती है। एक तो होता है अनस्टेबल एंजाइना, दूसरा होता है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और जो हार्ट अटैक रियली जो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है वो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। ये हार्ट अटैक होता है। इससे परे को शब्द होता है अंजाइना का, क्रोनिक स्टेबल अंजाइना। जिन लोगों को स्टेबल प्रॉब्लम्स होती है सालों से महीनों से, वो स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, उसको आम भाषा में आप अंजाइना बोलते हैं। यहाँ पे टॉपिक चल रहा है कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। हार्ट अटैक के लक्षण वेग हो सकते हैं, और एक मैं बात बताना चाहूँगा आपको, हार्ट अटैक साइलेंट भी हो सकता है और बिना लक्षणों के भी हो सकता है। लेकिन लक्षणों की बात होती है तो सबसे आम भाषा में होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन अगर अपने अम्लाइकस से ऊपर होता है, ये गैस नहीं हो सकती, ये हार्ट का ही दर्द होता है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन टाइप को होती हो, चाहे वेग होता हो, मसल पेन होता हो, क्रैम्प होता हो। और इसमें एक बात ये कि जब पेन छाती में होता है, अपने स्टर्नम के बिल्कुल नीचे होता है, और वो पेन जब लेफ्ट हाथ में आता है, इसको हम रेडिएटिंग चेस्ट पेन बोलते हैं। अगर लेफ्ट अपर लिम्ब में रेडिएट करता है तो मोस्ट लाइकली हार्ट का पेन होता है। आम भाषा में इसको गैस बोलते हैं, लेकिन मेन लक्षण उनका चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन के साथ में वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है, डायफोरेसिस होती है, स्वेटिंग। स्वेटिंग जब हार्ट अटैक चलता होता है तो अपने नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, उसमें स्वेटिंग होती है, वोमिटिंग होती है। ये एक्यूट हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। इनके अलावा अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, काफ़ी सालों से डायबिटीज़ है, तो हो सकता है कि कुछ भी लक्षण नहीं हो और आपको कोई मामूली सी पसीना आए, लेकिन उन पेशेंट्स में साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। अब इसको पहचाने कैसे हैं? सबसे पहले आप अपना ईसीजी करवाएं, ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। ईसीजी में अगर हार्ट अटैक पकड़ में आ गया, ये 50% केसेस में होता है, लेकिन रेस्ट 50% केसेस में हो सकता है कि आपका ईसीजी भी नॉर्मल आए। उन केसेस में आपको नियर बाई कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, डोंट गो बाय फॉर ए रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। जो भी नियरेस्ट और डियरेस्ट आपका फिजिशियन है, नियरेस्ट और डियरेस्ट आपका जो हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचें, उसके पास में ईसीजी करवाएं। अगर ईसीजी में कोई वेरिएशन आता है तो अपने आप वो फिजिशियन बताए कि डॉक्टर साहब कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिम्टम्स क्लासिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, और सिम्टम्स बिना भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो हमारे आम पब्लिक बोलती है कि डॉक्टर साहब मेरे को तो लक्षण ही नहीं थे, मेरे को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, मेरी तो पीडीओ में लक्षण नहीं था, पीडीओ में कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी आप सब लोगों से यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि जब भी आपको 50 से ऊपर कोई भी तकलीफ होती है तो नियरेस्ट फिजिशियन के पास में जाके अपना ईसीजी करवाएं। और ईसीजी में अगर कोई तकलीफ आती है तो हार्ट के डॉक्टर्स को, जिसको कार्डियोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये बिल्कुल आम प्रॉब्लम हो चली है आजकल, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है।